इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। जामिया अलीगढ़ में अगर एडमिशन लेना है तो क्या इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है? डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस देखोगे, जामिया एंट्रेंस है, एमयू एंट्रेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश होता है और उसका वेटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन बात ये आती है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो क्या आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? तो कह सकते हो आपका अभी जस्ट नवंबर मंथ एंड होने वाला है और जस्ट दिसंबर में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो अगर सही से देखा जाए, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अप्रैल मई मंथ में हो जाता है, तो मई मंथ को अगर हम लेके चले तो 4 to 5 मंथ आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो क्या 4 to 5 मंथ में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा या नहीं होगा? तो इसी चीज को समझने के लिए हम लेकर के आए हैं अपने स्टूडेंट मोहम्मद वाहिद, जिन्होंने इस बार जामिया बीएलएलबी क्रैक किया है। उनकी इंग्लिश काफी वीक थी, पर जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, उस चैलेंजेस से किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया, ये जो बैरियर्स क्रिएट होता है, क्योंकि इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है ही, पेपर तो इंग्लिश मीडियम में आएगा ही आएगा, साथ ही इंग्लिश का एक अपने आप में वेटेज है। उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया वो हम लोग समझते हैं मोहम्मद वाहिद के थ्रू। तो चलिए जामिया कैंपस चलते हैं, वहां पे हम मोहम्मद वाहिद से मिलेंगे और मिलकर ये जानेंगे कि इंग्लिश वीक होने के बावजूद उनके पास क्या क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने एग्जाम क्रैक करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई और फाइनली जो है उन्होंने करके दिखाया। हेलो दोस्तों, आज हम मोहम्मद वाहिद के साथ हैं। मोहम्मद वाहिद ने इस बार जामिया बीएलएलबी इस बार क्रैक किया है और हम ये जानेंगे कि उन्होंने तैयारी किस तरीके से की है, क्योंकि इनके बारे में जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया इस वीडियो के अंदर कि जो इंग्लिश जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, स्पेशली जामिया बीएलएलबी और एमए बीएलएलबी के लिए। मोहम्मद वाहिद की इंग्लिश काफ़ी वीक थी, उसके बावजूद इन्होंने जो है ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मोहम्मद वाहिद से कि ये जो उनकी जर्नी है वो किस लेवल की रही है। तो आइए देखते हैं। हेलो मोहम्मद वाहिद, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। तो जामिया बीएलएलबी में एडमिशन लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सर यहाँ आने का तो सपना था, बचपन से ड्रीम कॉलेज था। 3-4 साल से मैंने सोचा था कि हाँ अच्छा कॉलेज लगता, फिर एक बार की लगा कि हाँ लॉ करना चाहिए, तो मैंने तैयारी की यहाँ। तो लॉ करने का जो ख्याल है आपको कब आया? यहाँ आज से 2 साल पहले लगभग। अच्छा, तो इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया था या इस साल जो 2023 का एग्ज़ाम दिया था ये पहली बार दिया था आपने? मैंने 2022 से एग्ज़ाम दिया था। तो अच्छा वाहिद, एक बात बताओ, जब आपने 2022 में एग्ज़ाम दिया था तो आपका क्यों नहीं हुआ था सिलेक्शन उस वक्त? आपने क्या सोचा और फिर सोच करके फिर आपने जो अपनी जर्नी जो है 2023 में शुरू किया, तो मेन रीज़न क्या था? 2022 में मैं एग्ज़ाम देने आया था, तो मैं करेंट अफेयर हिंदी में पढ़ के आया था, हिस्ट्री मैं हिंदी में पढ़ के आया था। अच्छा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने हिंदी में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह हर चीज़ मैंने हिंदी में पढ़ के आया था। और मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने हिंदी पे ट्राई किया किस्मत के भरोसे। लेकिन जब यहाँ आया एग्ज़ाम हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि बिल्कुल अगर हिंदी में पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा। फिर मैं घर आया, 1-2 महीने रिजल्ट होने के बाद मैंने एपी भारद्वाज की बुक खरीदा था। वाहिद, जो 2022 में जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं 1-2 महीने घर पे बैठा था, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। रिज़ल्ट आ गया तो मैंने सोचा कि इंग्लिश को पढ़ने और समझने लायक तो मजबूत करना ही पड़ेगा। तो मैं एपी भारद्वाज की बुक लिया, उसको मैं फ़ोटो खींचता और डेली मैं उसको मतलब ट्रांसलेट कर करके पढ़ता था। लेंस पे जाके एक एक शब्द को ट्रांसलेट करता। तो धीरे धीरे मतलब 50 पेज तक मैंने फ़ोटो खींचना पड़ा। फिर 50 पेज के बाद मुझे कभी कभी वर्ड मीनिंग चेक करना पड़ता। फिर धीरे धीरे आदत हो गई कि आज फिर जल्दी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पढ़ने पे समझ में आता है अब तो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वाहिद ने, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जो बच्चे मेहनत करते हैं डेफिनेटली उनको सक्सेस जो है वो अचीव करते हैं, वो सक्सेस उनको हासिल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वाहिद एक एग्जाम्पल बना है जो एक्चुअल में इंग्लिश इतना वीक होने के बावजूद जो है, और उसने इतनी मेहनत करी और उस इंग्लिश को जो एक बहुत बड़ा एक बैरियर क्रिएट कर रही थी उसके ऊपर ओवरकम करके उसने इस सक्सेस को अचीव किया है। तो ये फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आपने कैसे ओवरकम किया? तो उसके लिए मैंने ये किया कि मेरा एक दोस्त था, तो उससे मैं कॉल पे रह के, तो वो मतलब मैं पढ़ता था, वो एक एक क्वेश्चन हम लोग एक दूसरे से करते जाते थे। तो मुझे पूरा पैसेज वो समझा देता था सही से। तो जब दोबारा मैं अकेले में कभी भी उस क्वेश्चन को देखता तो मुझे यादें रहती, क्योंकि मुझे मेरी इंग्लिश वीक थी तो मुझे पैसेज नहीं समझ में आते थे। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ में। तो देख सकते हैं आप
कि इंग्लिश वीक होने के बावजूद भी जिस तरीके से एफर्ट्स वाहिद ने किया है, आप जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये आपको ध्यान देना है। और साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जामिया में 5 सब्जेक्ट्स पूछा जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो तो आपका सिलेक्शन, ये जो एक परसेप्शन बना के जो बच्चे रखते हैं, है ना, वो एक्चुअली उन्होंने तोड़ा हुआ है। ये परसेप्शन क्या है कि इंग्लिश अगर वीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, वीक था लेकिन तब भी उन्होंने किया। 5 सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं कि उसमें पाँचों के पाँचों उसमें आप स्ट्रांग होंगे। कोई आपका वीक हो सकता है, कोई स्ट्रांग हो सकता है। जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाइए और जो स्ट्रांग है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, तो डेफिनेटली ये जर्नी जो है आपका काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने प्रिपरेशन आपने कब से शुरू करी? जब आपने 2022 का एग्ज़ाम जो दिया था उसके बाद जो दोबारा जो प्रिपरेशन जो शुरू करी, जो स्ट्रैटेजी बनाई, वो कब से बनाई? उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। 2022 के सितंबर अक्टूबर में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, फिर तैयारी शुरू करी तो आपने क्या स्टार्ट क्या रहा? जैसे एग्ज़ाम जो मई जून में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपने जो मेन जो फोकस जो स्टडी होता है वो किस मंथ से आपने शुरू किया? फिर आपने आपकी जर्नी क्या रही, थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कीजिए। सितंबर से मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। वर्ल्ड पावर मेड इजी एक बुक थी इंग्लिश के लिए, और एपी भारद्वाज। और फिर उसके बाद दिसंबर से मैंने करंट अफेयर जीके टुडे से फॉलो करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने दिसंबर को मैंने एग्ज़ाम दिया था एमएलएस का, तो वहाँ मैं ज्वाइन हो गया एमएलएस कोचिंग में। फिर उसी के बाद सर के साथ फिर क्लासेस करता गया और सब चीज़ें उनके साथ कवर होती गई। अच्छा, तो चलिए ये तो हुई एक बात, जैसा भी हम लोग ने सुना भी है और आपसे इंटरेक्शन भी हुआ था। आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। अगर हम जामिया की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश से आते हैं और एमयू में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। उसके बावजूद आपने ये जो क्रैक किया है, तो थोड़ा इंग्लिश के बारे में बताइए। क्या इंग्लिश का नॉलेज होना, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता, बट आपने ये प्रूव किया है कि इंग्लिश आपकी वीक होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो और आपने ये करके भी दिखाया। तो थोड़ा इंग्लिश के बारे में बताइए ताकि जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि इंग्लिश जो है, और इंग्लिश को लेके काफ़ी कंफ्यूज भी रहता है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि इंग्लिश के 2 पार्ट होते हैं, एक वोकैबुलरी वाला पार्ट और एक जो है ग्रामर वाला पार्ट होता है। तो वोकैबुलरी और ग्रामर को भी आपने किस तरीके से देखा? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैंने वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक ले लिया था, जिससे वोकैबुलरी, क्योंकि मैंने सुना कि ग्रामर को कवर करने में 5 नंबर ग्रामर के लिए कवर करने में इंसान को 3-4 महीने लग जाएंगे। वोकैबुलरी, इसलिए मैंने सोचा कि वोकैबुलरी सही कर लेते, क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये इजी होता है, तो मैंने सोचा इसको मिस नहीं करना है। और एडिम फ्रेजेस आते हैं, उसको मैंने सोचा कि ये नहीं मिस होना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा फोकस ग्रामर पे नहीं किया था इंग्लिश में बस इतना सोचा था कि कम से कम 10 नंबर मिल जाए। अच्छा। और सब सब्जेक्ट से नंबर खींचने का सोचा था। तो मतलब आपने जो है वोकैबुलरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू ग्रामर। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग थोड़ा जान लें कि इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी का पार्ट ज़्यादा बनता है, तो वोकैबुलरी पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। अच्छा, ये बताइए कि वोकैबुलरी में जो है आपने कोई सोर्सेज या कोई एक्सटर्नल सोर्सेज आपने यूज़ किया था क्या? एग्ज़ाम वेदा से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मोहम्मद वाहिद ने जो है एग्ज़ाम वेदा और वर्ड पावर मेड इजी से जो है उन्होंने, ठीक है, उससे उन्होंने वोकैब वाला पार्ट जो है उन्होंने ये कवर किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आप ये बताइए कि जो तैयारी होती है जामिया बीएलएलबी की या एमयू की तैयारी होती है, क्या उसके अंदर मॉक का इम्पोर्टेंस होता है? क्या वो कितना इम्पोर्टेंस होता है? मॉक का इम्पोर्टेंस हमारी नज़र में तो बहुत होता है, क्योंकि मॉक देने से कोचिंग में 50 बच्चे हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये लगता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, खुद को जज करने का मौका मिलता है। ये जो मॉक होता है, जो हम लोग ने ऑनलाइन मॉक जो हम लोग ने कंडक्ट करवाया था आप लोग के लिए, क्या आपको इससे प्रिपरेशन में हेल्प मिला? हाँ, तो मॉक से हेल्प मिलती है, क्योंकि जब मॉक हर हफ्ते मॉक देता है तो खुद को जज करने का हर हफ्ते मौका मिलता है। तो उससे ये होता है कि अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो मेहनत और करना की ज़रूरत पड़ती है, और जब मॉक में थोड़ा नंबर ज़्यादा आता है तो ये लगता है कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो काम आ रही है, तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ मेहनत और करो, जिससे और इम्प्रूवमेंट हो। तो मॉक जो है ड्यूरिंग द फेज ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द जामिया एमयू एंट्रेंस, आपको मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताते चले, इस बार हम लोग ने ऑफलाइन मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया है अपने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, और इसके लिए हम लोग ने इस बार ML सेट स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम जो है बच्चों का टेस्ट लेने वाले हैं
और उस बेसिस पे जो बच्चे स्कोर करेंगे, बाकी जो इसका जो डिटेल है इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक क्वेश्चन और बताइए वाहिद कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, तो क्या आपने करंट अफेयर्स के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ किया था? करंट अफेयर मैंने जीके टुडे दृष्टि आईएएस से कवर किया था। ओके, तो आप ये देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करना हो तो जीके टुडे और आप दृष्टि आईएएस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, जैसे लीगल जो है एक सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th फ्रेशर होते हैं, उन्होंने लीगल नहीं पढ़ा होता, तो लीगल के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एपी भारद्वाज, एपी भारद्वाज, यूनिवर्सल, और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब कहीं से कोचिंग, इसमें कोचिंग की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई एक बार पढ़े रहोगे कहीं किसी टीचर से, तब बुक फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और इसमें बन जाता है, जो प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके आ जाते हैं, तो उसको किस तरीके से आपने टैकल किया? प्रैक्टिस। बार बार, अगर इंग्लिश वीक है मेरी तो मुझे पैसे समझ में नहीं आते ज़्यादा, तो बहुत बार क्वेश्चन देखने से, की पॉइंट देख के क्वेश्चन का, उससे अंदाजा मिल जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्रैक्टिस, जिसको इंग्लिश वीक है उसके लिए प्रैक्टिस। अच्छा, तो यहाँ पे लीगल की बात हो गई, अब हम पूछना चाहेंगे आपसे जीके के बारे में। जीके आपने कैसे किया और क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जीके के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपके क्लास के नोट्स और दृष्टि आईएएस से क्वेश्चन कुछ आ गए थे। ओके ओके, एंड अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसमें आपका कैसा था, कमांड आपका कैसा था, नॉलेज कैसी थी, और आपने बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह किया उसको किस तरीके से आपने अप्रोच किया? एलिमेंट मैथ मेरी पहले से अच्छी थी, तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया था। बस मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ के क्वेश्चन कर लिए थे, ये कि अगर मुझसे नहीं बनेंगे तो उसको मैं कवर कर लूँगा, तो मुझे लगा बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं जामे के अंदर, और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप लोग इग्नोर ना करें, जो बच्चे स्ट्रांग है वेल एंड गुड, और जो बच्चे स्ट्रांग नहीं है तो अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।